अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हसीब अहमद भट्टी अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुशामदीद पेश करता हूं। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। आज नाजरीन मैं आपको मुतारफ़ करवाने जा रहा हूं एक ऐसा पेशेंट जो अरसा 13 साल से फुलबेरी का शिकार था। 13 साल में उन्होंने अपने इलाज की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अल्लाह पाक का एहसान है, करम है कि जब हमारे पास आए हुए उनको एक महीना गुजर चुका है। एक हफ़्ते की उन्होंने दवाई इस्तेमाल की है, तो माशाल्लाह जब भी वो एक हफ़्ते बाद आते थे पहले से बैटरी होते थे। तो आज एक महीने बाद मैं आपको उनकी कंडीशन भी दिखाता हूँ और उनके बकौल भी सुनते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये है, कुछ लोग वो वाले लोग होते हैं जो अपने मर्ज़ में शिकार होते हैं, लेकिन इलाज कई जगह से करवाते हैं, काफ़ी करवाते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं आता। तो फिर वो ये कहते हैं कि फुलबेरी का इलाज नहीं है। एक दफ़ा अगर जिस्म में सफ़ेद दाग ज़ाहिर हो जाएं तो इसका इलाज नहीं है, जिल्द अपनी असल हालत में नहीं आ सकती। लेकिन हरगिज़ ये ऐसी बात नहीं है, इलाज हर चीज़ का है। ठीक है, तो हम इनके बकौल सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया। दवाई थी, दवाई में क्या क्या था, उनकी रूटीन क्या थी दवाई लेने की। तो चलें हम इनके बकौल सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, फुलवारी सी काफ़ी देर दी कि जिंदों च इन्ना मैं अक्या सा कि कोई बंदा शाह खा के तो मर जाए। धुप्प बर्दाश्त नहीं सी मेरे को होंदी। तुहाडे कोल आया, खुदा ने शिफा दी है। हुण अगे ना बड़ा फर्क है। हुण धुप्प भी फर्क एडी नहीं महसूस होंदी ते खुदा तुहाडे तो शिफा दी जा रहा है। ये कितनी देर तो सी तुहानू फुलबेरी का तकरीबन 12-13 साल वाला है। ते कोई होर दवाई वगैरह लई? दवाई अब इन्हें तो कोई नहीं काट कर दी होर कोई। अच्छा, दवाइयां तुसी होर भी लईयां ने? बड़ा कुछ खाता ओ की बारह जिवें किसी ने दस्या उवें करदा गया, बाहर निचोड़ को नहीं निकले। 13 साल तुसी दवाइयां लैंदे रहे हो, लेकिन आराम तुहानू माशाल्लाह होना है। हुण आया है बिल्कुल। हुण अरमान आया भी तुम्हें भी वो खा छड़े की लताड़ छड़े। बारह जिवें जिवें किसी वो शादर है वो पियो जे कणका च वो कौड़ा इन्ना का वो बंदा खा के मर जाता है। वो बाहर मैं को दुनिया ते कुछ है छड़ी को नहीं खाने लो, कौड़ी तो कौड़ी। तो हुण खुदा ने शिफा दी है तुहाडे हथों। हम ये समझते हैं कि फुलबेरी ये सिर्फ सफ़ेद दाग ही होते हैं, इनका कोई और मसला वगैरह तकलीफ़ वगैरह नहीं होती। लेकिन अब इनसे जानते हैं कि इन्हें फुलबेरी की क्या तकलीफ़ थी। अच्छा, ये दसो कि तुहानू फुलबेरी दी तकलीफ़ किन्नी सी? तकलीफ सी कि बंदा जहर खा के तो मर जाए। इको ही गल है कि जब धुप्प बर्दाश्त नहीं होंदी, गरीब आदमी ने काम करना धुप्प ते अगर जे धुप्प ते बर्दाश्त ही नहीं होनी तो वो फिर की करेगा? वो तो मुड़ बेचारा मर गया भुख नाल। वो तो बेचारा भुख ना मर गया, ना वो काम करे ना ਉਹਦਾ पेट भरे। अच्छा, ये ਤੁਹਾਡੇ सफ़ेद दाग सी है सी पहले चेहरे ते? सारे सब चेहरे भी सारा जिसम ही ऐ सी ना कि जिवें वो अंग्रेज ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ऐ सी ना कि ਮੈਨੂੰ ਚੀਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ कि जिवें ਸੂਈਆਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਨੇ। उधर देखना जी, अब माशाल्लाह इनका चेहरा मुकम्मल जो है ना अपनी असल हालत में है, असल जिल्द में है। तो पहले ये जैसा कि ये अब भी बता रहे थे कि पहले जो मुकम्मल जो फेस है वो इनका सफ़ेद था, जैसे अंग्रेज़ होते हैं। खारिश वगैरह खारिश मतलब चीसां पैनियां जिस्म च, चीसां पैनियां धुप्प बर्दाश्त नहीं होनी, ऐ जिवें सूइयां चुभदियां ने, जिवें आम आपां ने कि यार पित चीसां मारदी है। आम झटके बंदे आंदे ने कि पित लड़दी है। वो ये हिसाब सी कि खारिश होंदी, चीसां वजनियां, धुप्प ते जिस्म उतला सड़ना, उहदे नाल छाले बनने, छाले बन के फिसने, वो जख्म बन जाने। अच्छा, तो इस दवाई दे नाल खारिश तो भी आराम आ रहा ते छाले वगैरह जो दाने वगैरह अगे नाल बड़ा फर्क है। और अरमान भी है। हाँ,
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਵਸਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ- ਮਰਦਾਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੋਗੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਆਰਾਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਬਸ਼ੀਰਪੁਰ ਹਕੀਮ ਖਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਕਾੜਾ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है माशाल्लाह। तो नाजरीन ये हमारे पेशेंट थे दवाई लेके गए हैं तो अब हम इनसे ये पूछते हैं कि इनको हमने क्या क्या दिया है ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ हमें तेल ही दें लगाने के लिए तो अब हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ को इस्तेमाल किया। अच्छा दवाई च की सी ਦਵਾਈ 'ਚ ਤੇਲ ਤੇ ਪੁੜੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇਲ ਮਲਣਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇਲ ਮਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇਲ ਮਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੁੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। तो जैसे ये बता रहे थे कि आयल था सुबह दोपहर शाम इन्होंने इस्तेमाल किया तो अगर सुबह शाम भी कर लेंगे तो वो भी परफेक्ट है लेकिन ये 3 टाइम इस्तेमाल करते रहे हैं आयल तो साथ में पुड़ी होती है वो 3 टाइम लेनी होती है वो तजाबियत को ख़त्म करती है मैदे की इस्लाह करती है।